डॉक्टर एस राधा कृष्णन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सुकरीगड़ा लारी में महाविद्यालय की IQEC के तत्वाधान में टर्टल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से 2 दिवसीय बहुविषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पूर्व कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर दीप पुष्प अर्पित कर कुल गीत के साथ किया। सभी अतिथियों ने बारी बारी से राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय में विभिन्न उप विषयों पर अपने अपने विचार रखे। बहुविषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 राज्यों के शोधकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में स्मारिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। इधर अतिथियों और प्राचार्य सुशील कुमार उपाध्याय, सचिव संजय प्रभाकर ने बताया कि ऐसे आयोजनों से बेहतर दूरगामी देखने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री के भारत को 2047 तक विश्वगुरु बनाने के पंख को एक नई उड़ान मिलेगा। आगे कहा कि शिक्षक व्यक्तित्व को गढ़ने का दायित्व का निर्वाह करते रहें, जिससे राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत को कैसे 2047 तक के विकास से महानता की ओर ले जाया जाए, इन सब समस्त बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें मुझे लगा कि कुछ चीज़ों पर हमें फिर से शोध करना चाहिए। खास करके भारत में देखा जाए तो 5 राज्यों का मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो कोशिश ये की गई, ये चर्चा की गई कि झारखंड को 6वें राज्य के रूप में कैसे लाया जाए और विभिन्न विद्वानों से विशेष रूप से चर्चा किया गया। एक बात खुलकर के सामने आई कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और खास करके इसकी आधी आबादी जो है वो कृषि से संबंध रखती है। यदि हम कृषि आधारित उद्यमिता को उद्योग स्थापित करते हैं, एक नया मॉडल लेकर के आते हैं कि कृषि उद्योग मॉडल विकास का अगर हो, आर्थिक विकास का, तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। जो बात यहाँ पर सामने आई है। बताएं सर, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल सेमिनार था महाविद्यालय और टर्टल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में, ये विषय था फ्रॉम ग्रोथ टू ग्रेटनेस, इंडिया इकोनॉमिक जर्नी 2047 तक। तो इस विषय में क्या था कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है ना, कैसे हम लोग जो अभी 4थे नंबर पे हैं, इसको आगे बढ़ते हुए कैसे हम लोग अगले पायदान में पहुंच जाए, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर करते करते पहले नंबर पे, यह अवधारणा है। और इसमें बहुत ही विद्वान लोगों ने भाग लिया, अपने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या रणनीति होना चाहिए, क्या हमारा उस रणनीति के आधार पर कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेशन कर सकते हैं, कैसे चलना है, और प्रत्येक व्यक्ति की क्या भूमिका होगी, और अपनी भूमिका का ईमानदारी को निर्वहन करते हुए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी सोच है ना, 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का, उसमें हम लोग सहयोग कर सकते हैं। और ऐसे सेमिनार से जब विचारों का साझा होता है, विचारों का मंथन होता है, तो निश्चित रूप से एक अमृत जो ये निकलता है उससे सबको लाभान्वित होगा और अपने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक मार्गदर्शन भी मिला लोगों को कि कैसे हम लोग अपनी भूमिका को सार्थक रूप दे सकें। देखिए, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण महाविद्यालय और टर्टल एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से जो यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, उस संगोष्ठी का मुख्य विषय है विकास से महानता तक और आर्थिक विकास की यात्रा 2047 तक भारत एक विकसित देश कैसे बन सकता है, उसके ऊपर आज व्याख्यान था। शोधार्थियों ने बहुत सारे पेपर्स को जमा किया है, बहुत सारे विद्वतजनों ने एब्स्ट्रैक्ट को दिया है, जिसका कि आज विमोचन भी हुआ है। और यह सेमिनार निश्चित रूप से केवल ये झारखंड के गांव में ही नहीं, झारखंड से आगे बढ़ते हुए ये राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान देगी यह संगोष्ठी। और यह संगोष्ठी भारत के एक एक नागरिक को गति शक्ति प्रदान करेगी, दशा और दिशा प्रदान करेगी कि हम विकास से कैसे आगे बढ़ते हुए भारत महान देश बनेगा। और भारत सरकार का जो विजनरी लीडर है, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपनी पूरी भारत की टीम के साथ और 140 करोड़ आबादी को आह्वान करते हुए कहा है भारत 2047 तक एक विकसित देश बनेगा। और आज हम
भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में शामिल हो गए हैं और आने वाले 2047 में विश्व के पटल पर भारत नंबर 1 का अर्थव्यवस्था होगी जीडीपी के आधार पर। हम अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत फिर से विश्व का गुरु बनेगा। आर्थिक के रूप में, ज्ञान के रूप में, सामाजिक क्षेत्रों के रूप में, पर्यावरण के क्षेत्रों के रूप में, सतत विकास के रूप में, आर्थिक वृद्धि के रूप में हम पूरे ग्लोबल लेवल पर वैश्वीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, हम उदारीकरण के माध्यम से हम 1990 के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर भारत का पुनः स्थान प्राप्त होगा। ये सेमिनार यही संदेश देता है और विद्यार्थियों से, शोधार्थियों से हम अनुरोध करते हैं कि आप अभी से बिना कोई क्षण, बिना कोई समय गवाए हुए आप भारत विकसित देश बनाने में 2047 के लक्ष्य में आप शामिल हो जाएं, ताकि आप भी कह सकें कि यह विकसित भारत बनने में मेरा भी योगदान रहा है। इसलिए भारत के छात्र युवा शक्ति का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप आगे आकर इस अभियान में भारत को विकसित बनाने देश में आप सम्मिलित हों। यही हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 140 करोड़ के सपनों और भारत को फिर से गुरु बनाने का जो संकल्प है उसे सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब मील का पत्थर बने। धन्यवाद। रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।